घनानंद के कविता सवैये ही चल रहे हैं बच्चों। देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध सवैया है ये घनानंद का। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी निहारिये। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, सुजान संकोच और सोच सहारिये, रो की रहेन दहे घन आनंद, बावरी रीछ के हाथी नुहारिये। यहाँ पर कवि ने प्रिय कि अपनी प्रेयसी के रूप का चित्रण किया है, उसकी विलक्षणता क्या है, उसका अनूठापन क्या है, वह अद्वितीय है, अनुपम है कि रूप ऐसा है कि उसे जो जो देखा जाता है वह हमेशा नया नया ही लगता है। और आँखों की प्रवृत्ति ऐसी है कि उसे उस रूप के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं तृप्ति नहीं मिलती, वह इसी रूप को ही देखते रहना चाहती है। और प्रेम की वृत्ति यह है कि वो उस रूप पर ही रीझ कर रह गया है कि और कहीं उसे कुछ नहीं सुहा था। और रीझ ऐसी कि जिसने और तो और प्राणों तक को निछावर कर दिया। रीझ भी ऐसी, जो उसका रीझना है वो भी ऐसा है कि प्राणों को भी उसने निछावर कर दिया है। शरीर की कौन चिंता करे, सिवाय प्रिय के तन मन की चिंता करने वाला और कोई नहीं। जो प्रेमी है वो ऐसा रीझ गया है। देखिए, रावरे अर्थात आपके रूप की रीति अनूप, बड़ी अनूठी रीति है। आपके रूप की रीति बड़ी ही अलग है, विलक्षण है, अनुपम है, अद्वितीय रीति है। उसे जितना देखा जाता है, उसे ज्यों ज्यों देखा जाता है, वह नया नया दिखता है, नया नया लगता है। होता है किसी चीज़ को आप सतत देखते जाते हैं तो फिर वो धूमिल होने लगता है, उसकी नवीनता लुप्त होने लगती है। परंतु ये रूप जो है ये अनूठा ही है, इसकी तो रीत ही न्यारी है कि ये तो जितना देखा जाए ये उतना ही नवीन दिखता है, उतना ही नूतन लगता है। उसमें प्रत्येक बार नूतन रूप राशि ही दिखाई देती है, कुतूहल कम नहीं होता, कुतूहल बढ़ता ही जाता है। नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, नेत्रों में भी विलक्षण आदत है, इन आँखों की भी अलग ही। त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अब इन आँखों की बानी भी अनोखी है, वो भी सामान्य नहीं है। जो आँखों की बानी अर्थात आदत है, जो टेव है, वो भी विलक्षण है, वो भी अद्भुत है, अनूठी है। क्योंकि केवल कुतूहल ही होता तब तो इन नेत्रों को शांति अन्यत्र कहीं से भी मिल सकती थी, परंतु ये मात्र कुतूहल नहीं है, ये तो अघानी कहूँ नहीं और कहीं अघाता ही नहीं है, और कहीं इसे तृप्ति मिलती ही नहीं है, और कहीं चैन पाता ही नहीं है। आनी तिहारिये, आपके अलावा, आपके रूप के सौंदर्य के दर्शनों के अतिरिक्त इन नेत्रों को और कहीं तृप्ति मिलती ही नहीं है, ये भी इनकी अलग ही आदत है। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, अपनत्व को बनाए रखने वाला जो ये मन है वो एक ही था। मेरा मन जो था वो एक ही था, उसे भी रूप पर न्यौछावर कर दिया। हुतो सुतो वार्यो, वार दिया, न्यौछावर कर दिया। जब जी ही, क्योंकि ये जी जो है अब मेरे वश में ही नहीं रहा, ये तो उसी पर न्यौछावर हो गया है, सुजान के रूप सौंदर्य पर ही न्यौछावर हो गया है। जब जी ही अपने वश में नहीं तो फिर किसी का संकोच और चिंता कौन करे। संकोच और चिंता तब की जाती है जब मन वश में हो। अब मन ही वश में नहीं रहा तो झिझक और संकोच ही नहीं होता। सुजान संकोच और सोच सहारिये, कौन करे संकोच और कौन करे सोच। न सोचता है, न समझता है, न झिझकता है, न संकोच करता है। रोक ही रहे ना, और रोके हुए रहता भी नहीं है। कितना ही प्रयास करो रोकने का, रहता भी नहीं है। दहे घन आनंद, आप सुजान हैं, आपसे निवेदन है कि मेरे संकोच को, मेरे शोक को संभालिए, ये आपके ऊपर है। मेरी तो विवशता यह है कि मैं तो अपने मन को रोकना भी चाहता हूँ तो ये रुकता नहीं। और रीझ ऐसी है, मेरी रीझ जो है वो भी बावरी है कि मैं उसके हाथों हार गया हूँ। मेरी जो पागल रीझ है, मेरी जो पगली रीझ है वो मुझे जलाए डाल रही है। रोक ही रहे,
ना दहे, पूरे समय दहता रहता हूँ, जलता रहता हूँ। ये मेरी जो बावरी रीछ है ये मुझे जलाती रहती है और इसके हाथों मुझे हार ही खानी पड़ती है। अपनी बावरी रीछ के हाथों हारिए मैं तो हार गया हूँ। ऐसी रीछ न होती तो ये परवशता न होती, ये परेशानी नहीं होती। बहुत ही प्रसिद्ध सवैया है घनानंद का। सर्वत्र विरोधाभास अलंकार है, विरोध ही विरोध है। और रोकी रहे ना, और प्रयास होने पर भी, कार्य होने पर भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति और बाकी सर्वत्र विरोधाभास अलंकार है। अगला सवैया देखिए। घन आनंद जीवन मूल सुजान, कि कौंधन हूँ न कहूँ दर से। सुन जानिए धोकित छाय रहे दृग चातिक, प्राण तपे तरसें। बिन पावस तो इन थ्यावस होन, सो क्यों न करी थे अब सो पर से। बदरा बरसें ऋतु में घिर के, नित ही अखियाँ उघरी बरसें। ये भी बहुत प्रसिद्ध सवैया है घनानंद का। इसमें कोई जब प्रिय की ओर से कोई समाचार नहीं मिलता कि वो कहाँ है, कुछ पता नहीं होता, प्रिय के परदेश में जाकर के और उसका कोई संदेश नहीं मिलता, तब क्या होता है, जो प्रेमी की स्थिति होती है, उसके नेत्रों से जब तक प्रिय के दर्शन नहीं मिल जाते हैं उसके नेत्रों को, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता, उसकी क्या स्थिति हो जाती है, उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। जीवन के मूल घनानंद, तुम जीवन के मूल हो और उसकी कौंध, आनंद के घन सुजान की कौंध, दर्शन की बात यहाँ पर की गई है कि उसकी कौंध का, उसके दर्शन का कहीं पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं कि वे कहाँ पर छाए हुए हों। कौंदन हूँ न कहूँ दर से, कि उसकी वो जो बादल होते हैं, वो जो उसमें जो दिखाई देती है, जो कौंध दिखाई देती है, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। सुन जानिए धो कित छाए रहे, और ये भी नहीं जान रहा मैं कि वो कहाँ पर छाए हुए हैं। दृग चातक, और मेरे दृग रूपी चातक, अर्थात मेरी आंखें रूपी जो चातक है, प्राण तपे तरसे, वो प्राण जो है वो तप रहे हैं और तरस रहे हैं। बिन पावस तो इन थ्यावस न हो, और मेरे प्राण रूपी जो चातक हैं, इनको बिना पावस अर्थात बिना वर्षा के तो थ्यावस अर्थात तृप्ति या चैन मिल ही नहीं सकता। सो क्यों करी ये अब सो पर से, तो कैसे भी करके इन्हें उनका स्पर्श प्राप्त हो जाए। मेरे इन नेत्र रूपी चातक को बिना वर्षा के किसी भी प्रकार धैर्य प्राप्त नहीं होने वाला, अतः उस वर्षा को कैसे प्राप्त करें कि इनके सामने जो जटिल समस्या है उसका निवारण हो जाए। न जाने ये सुखदायी घटाएं कब आएंगी। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, बादल तो वर्षा ऋतु में घिर के बरसते हैं, चारों ओर से घन घोर घटाएं छा जाती है, बादल घिर जाते हैं, उसके बाद में वर्षा होती है, बादल तब बरसते हैं। परंतु नित ही अखियाँ उघरी बरसे, परंतु यहाँ पर मेरी आँखें तो नित्य प्रतिदिन ही उघड़ी हुई ही बरसती रहती हैं। जो इन नेत्रों ने नित्य बरसना प्रारंभ कर दिया है और बादल छाकर बरसते हैं, पर ये आंखें तो उघड़ी ही खुली ही बरसती रहती हैं। उघरी बरसे में विरोधाभास अलंकार है, दृग रूपी चातक में रूपक अलंकार है और घनानंद में श्लेष अलंकार है। यहाँ पर एक वियोगी प्रेमी की स्थिति का चित्रण है कि प्रेमी की स्थिति ये है कि नेत्रों से तब तक प्रिय के दर्शन मिलें तब तक उसे चैन नहीं मिलता, और केवल दर्शन ही नहीं चाहिए, दर्शन तो मिले ही, प्रेम की दृष्टि भी हो, प्रेम की वृष्टि भी हो, तब तुष्टि हो। वर्षा करने वाला पास ही नहीं है, इसलिए वर्षा बनाए रखने के लिए यहाँ प्रेमी के नेत्र निरंतर बरसते रहते हैं। और बादलों में और उन नेत्रों में विषमता बताई गई है कि बादल तो घिर के बरसते हैं, परंतु प्रेमी के नेत्र तो नित्य प्रति नित्य ही उघड़े ही बरसते रहते हैं, खुले हुए ही निरंतर बरसते रहते हैं। वियोग की वियोगावस्था या वियोग दशा की चरम परिणति, इससे अधिक और व्यथित बेचैन मन क्या होगा।